फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों को सर्वनाम पढ़ाया था। आज मैं विशेषण के बारे में बताने जा रही हूँ। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ वो जाके पहले पिछला वीडियो देखें, उसके बाद ही आगे समझ में आएगा आप लोगों को। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, जहाँ पे मैंने सारा PDF का लिंक डाल दिया है। आप लोगों को वहाँ अवेलेबल हो जाएगा और आप लोग को उससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए। यहाँ पे मैं विशेषण के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। पहले तो विशेषण किसे कहते हैं और इसकी क्या परिभाषा है और इसको किस तरह से समझा जा सकता है, पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो विशेषण किसी भी व्यक्ति की विशेषता, उसके अच्छे या बुरे गुण को दर्शाता है, वो विशेषण कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति या कोई चीज़ या कोई वस्तु या कोई प्राणी, यानी जो भी चीज़ है यहाँ पे, तो उन सब में उसकी विशेषता और उसकी जो उसके अवगुण हैं, उन सब के बारे में बात जब जहाँ पे होती है, वहाँ विशेषण का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर मैं कहूँ कि फूल बहुत सुंदर है, तो मैं फूल की विशेषता बता रही हूँ कि वो बहुत सुंदर है। अगर मैं कहूँ कि रवि नालायक है, यानी वो नालायक, यानी उसका ये अवगुण है कि वो नालायक है। तो यहाँ पे विशेषण का मतलब बेसिक तरीके से यही आप समझिए कि जिस भी वाक्य में, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता के आधार पे जो भी बातें होती हैं और उसके गुण और अवगुण को दर्शाया जाता है, वही विशेषण का मतलब होता है। तो विशेषण की परिभाषा भी आप लोग एक बार देख लीजिए, जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता गुण, दोष, संख्या, रंग, आकार, प्रकार आदि बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा, पतला, कौन। तो ये जो भी विशेषता है, इसमें गुण के आधार पे विशेषता है, दोष के आधार पे विशेषता है, संख्या के आधार पे विशेषता है, रंग के आधार पे विशेषता है, आकार और प्रकार के आधार पे विशेषताएं बताई गई हैं, जो मैं नीचे आप लोगों को बताऊंगी पूरा विस्तार से। तो विशेषण की परिभाषा यही है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कल आपने पढ़ाया था कि संज्ञा जो होती है, उसके जगह पे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो लेकिन जब प्रयोग किया जाता है तो उसमें किसी भी लिंग, काल या समय की कोई मतलब बदलाव नहीं होता, वो जैसे का तैसे ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे यही है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, यानी अगर मैं कहूँ कि राम छोटा है, यानी छोटा है, तो राम की विशेषता क्या है, वो संज्ञा क्या है, ये संज्ञा क्या हुआ, ये राम हुआ। तो राम छोटा है, राम की विशेषता ये है कि वो छोटा है। तो यहाँ पे ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यहाँ आप लोग अच्छे से ये समझ सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा वही हुई किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी संसार में जो भी वस्तुएं हैं उसे संज्ञा कहा जाता है। संसार में जितनी भी चीज़ें, हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी हम लोगों के पास अगल बगल जो भी नाम हैं, जो भी आदमी हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। अब उन्हीं को अब मैंने कहा कि संज्ञा को मतलब सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग संक्षेप में मतलब उसको बताने के लिए किया गया, उसको सरल और सुदृढ़ बनाने के लिए किया गया। उसी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, वही विशेषण है। यानी किसी भी व्यक्ति की विशेषता बताना, किसी भी प्राणी की विशेषता बताना, किसी भी वस्तु की विशेषता बताना, किसी भी चीज़ की विशेषता बताने को विशेषण कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये कुछ उदाहरण है। 1 किलो चीनी लाओ। कितने किलो लाओ? 1 किलो। सफ़ेद गाय कम दूध देती है। सफ़ेद गाय यानी गाय की विशेषता यहाँ पे सफ़ेद गाय है, ठीक है, उसकी विशेषता क्या है, वो कम दूध देती है। बच्चा होशियार है, यानी बच्चा जो है वो होशियार है, तो ये बच्चा क्या हुआ, संज्ञा हुआ, होशियार क्या हुआ, उसकी विशेषता है। कुछ लोग सो रहे हैं, मेरी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, यानी ये सब उपर्युक्त वाक्यों में किलो, सफ़ेद, कम, होशियार
कुछ 20, यानी इसमें जो है किलो इसकी विशेषता है, फिर इसमें सफ़ेद इसकी विशेषता है, इसमें कम विशेषता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, सफ़ेद गाय कम दूध, यानी सफ़ेद गाय की विशेषता क्या है, कम दूध देती है, और इसकी सफ़ेद भी विशेषता है, क्योंकि सफ़ेद रंग, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रंग के आधार पर भी जो शब्द आते हैं वो भी विशेषण के अंतर्गत आते हैं। फिर इसमें है होशियार, फिर इसमें है कुछ, फिर इसमें है 20, यानी ये सब शब्द क्या बता रहे हैं, एक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। यानी जहाँ पर भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वहाँ पर विशेषण शब्दों का प्रयोग होता है, उसी को विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष्य और विशेषण में अंतर। पहले तो आप लोग विशेष और विशेषण के बारे में, मतलब विशेषण के बारे में आप लोग जान गए हैं, लेकिन ये विशेष्य क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि विशेष से आप लोग तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक इसके बारे में आप लोग अच्छे से जान नहीं। जैसे मैंने कहा कि राम मोटा है, ठीक है, एक मिनट, राम मोटा है, तो राम की विशेषता क्या है, मोटा है, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो कौन है, राम, यानी इसको हम लोग विशेष्य कहेंगे। यानी मोटा तो राम की विशेषता हो गई, तो इसे हम लोग विशेषण के अंतर्गत रखेंगे, लेकिन कौन मोटा है, तो राम मोटा है, तो राम किसके अंतर्गत आएगा, विशेष्य के अंतर्गत। यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, जिस भी व्यक्ति प्राणी वस्तु की विशेषता बताई जा रही हो वो विशेष्य के अंतर्गत आता है। जैसे फूल बहुत सुंदर है, तो फूल की विशेषता है कि वो सुंदर है, वो जो सुंदर है वो विशेषण के अंतर्गत आएगा। कौन सुंदर है, तो फूल सुंदर है, यानी फूल को जो है विशेष्य बोला जाएगा। तो आप लोगों को ये मतलब समझ में आ गया होगा कि विशेष्य और विशेषण दोनों चीज़ों के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। यानी एक दो उदाहरण और मैं दे दे रही हूँ आप लोगों को। जैसे कि लड़का अच्छा है, तो लड़का जो है अच्छा है, अच्छा जो है वो विशेषण है, लेकिन कौन अच्छा है, तो लड़का अच्छा है, तो लड़का विशेष्य के अंतर्गत आया। जैसे हो गया कि भैंस काली है, तो भैंस जो है काली है, काली जो है उसकी विशेषता है, और कौन काली है, भैंस काली, यानी वो जो है वो विशेष्य के अंतर्गत आती है। तो विशेष्य और विशेषण के बारे में आप लोग मुझे लगता है कि समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ परिभाषा है उसकी, उसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे मैंने लिखा था कि राम, तो राम जो है क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की जगह प्रयुक्त हुआ है, तो उसी की विशेषता प्रकट की जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। और विशेषता सूचक शब्द होता है, उसे विशेषण कहते हैं। यानी जो विशेषता बताता है कि क्या उसकी विशेषता है, काला है, मोटा है, अंधा है, लंगड़ा है, लूला है, जो भी है वो उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द प्रायः विशेष्य से पहले आता है। विशेषण शब्द जो है वो प्रायः अक्सर विशेषण से पहले आता है। जैसे मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं, तो ये जो विशेष्य से पहले क्या आया है, इसमें विशेष्य क्या है, उपर्युक्त वाक्यों में क्रमशः व्यंजन, बिल्ली और चीनी विशेष्य तथा मीठे, काली और 2 किलो शब्द विशेषण है। यानी इसमें विशेष्य क्या आया, व्यंजन और बिल्ली और चीनी। 2 किलो दूध लाओ, यहाँ पे एक मतलब वो छूट गया है ये जो चीनी की विशेषता, लेकिन 2 किलो दूध लाओ, तो इसमें ये चीज़ है। तो ये सब किसके पहले आए हैं, विशेष्य से पहले विशेषण, यानी ये जो है ये विशेष्य है, और इसके पीछे पहले जो आया है मीठे, वो क्या है, वो विशेषण है। बिल्ली जो है वो विशेष्य है, लेकिन बिल्ली के पहले क्या आया है, काले, यानी वो उसकी विशेषता बता रहा है। दूध, यहाँ पे 2 किलो दूध लाओ, तो 2 किलो यानी किलो क्या है, ये विशेष्य है, और उसके स्थान पे यहाँ 2 जो है वो दर्शा रहा है विशेषण।
तो उपर्युक्त वाक्यों में यही ये सब जो आप लोगों को यहाँ पे मैंने बताए हैं वो सब यानी अक्सर ऐसा होता है कि पहले विशेष से आ जाता है, और जो मैंने जो उदाहरण आप लोगों को दिए थे उसमें पहले विशेषण आया था और बाद में विशेष की बात की गई थी। लेकिन प्रायः ऐसा होता है कि पहले विशेषण आता है उसके बाद विशेष आता है, और कहीं कहीं विशेषण शब्द प्रायः विशेष से पहले भी आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यह छात्र बहुत बुद्धिमान है, ये फल बहुत मीठे हैं, वह व्यक्ति योग्य है। तो ये सब उदाहरण है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है इसके बारे में पहले आप लोग जानेंगे। अभी तक आप लोगों ने पीछे विशेषण के बारे में जाना, विशेष्य के बारे में जाना, और विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है और किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा। और यहाँ पे देखिए, प्रविशेषण एक शब्द आया है। प्रविशेषण का मतलब क्या होता है? जैसे मैं कहूँ कि राम बहुत होशियार लड़का है, तो यहाँ पे राम बहुत होशियार लड़का है, तो बहुत भी आया है और होशियार भी आया है। ठीक है, बहुत और होशियार दोनों आया है। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख तो नहीं पाऊँगी, लेकिन आप लोगों को शब्दों के माध्यम से ही बता सकती हूँ। राम बहुत होशियार लड़का है, यानी राम होशियार तो है लेकिन बहुत होशियार है। तो ये जो बहुत आया है ये प्रविशेषण यानी विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। यानी जो एक वाक्य होता है राम होशियार लड़का है, तो इसमें राम संज्ञा या सर्वनाम की जगह पे आया, होशियार उसकी विशेषता हो गई। लेकिन राम बहुत होशियार लड़का है, तो जो होशियार है वो तो उसकी विशेषता हुई, लेकिन विशेषण की भी विशेषता बताने, यानी बहुत जो शब्द आया है वो शब्द विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, यानी वो जो है उसको प्रविशेषण कहेंगे। यानी जो बहुत शब्द आया है वो प्रविशेषण उसको बोला जाता है, यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण बताया गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार यहाँ भी देख लीजिए आप लोग। जो विशेषण शब्द विशेषणों की भी विशेषता बतलाते हैं, ये उसकी परिभाषा है, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का बहुत अच्छा है, मैंने बताया ना, अच्छा तो इसकी विशेषता है, लेकिन बहुत जो आया है ये इसकी भी विशेषता बता रहा है, यानी इसकी भी विशेषता बताने वाले शब्दों को, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। आप बड़े भोले हैं, ये भोले जो है ये विशेषण है, लेकिन बड़े भोले हैं यानी बड़े इसका प्रविशेषण है। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, स्वस्थ तो आप विशेषण के अंतर्गत आ गया, लेकिन पूर्ण स्वस्थ हूँ ये प्रविशेषण के अंतर्गत आया। मोहिनी अत्यंत सुंदरी है, सुंदरी इसकी मोहिनी की विशेषता है, लेकिन वह अत्यंत सुंदरी है, ये जो अत्यंत शब्द आया है ये प्रविशेषण है। घर बिल्कुल सुनसान था, इसमें सुनसान जो है ये विशेषण के अंतर्गत आया, लेकिन बिल्कुल सुनसान था ये प्रविशेषण के अंतर्गत आया। तो आई होप मैं ये मान के चलूँ कि आप लोग प्रविशेषण के बारे में भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषणों की विशेषता बताने वाले विशेषण को भी प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे किसी वाक्य में क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले विशेषण को भी, जैसे क्रिया यहाँ पे धीरे चलती है, धीरे खेलता है, बजे आऊँगा, सकता, माने ये सब क्रियाएं हैं, तो क्रियाओं के माध्यम से भी प्रविशेषण का प्रयोग होता है। जैसे गरिमा बहुत धीरे चलती है, तो बहुत धीरे चलती यानी धीरे तो चलती ही है लेकिन बहुत धीरे चलती है, तो यहाँ भी प्रविशेषण आ गया। गवास्कर बिल्कुल धीरे खेलता है, वो खेलता है लेकिन वो धीरे खेलता है, और धीरे कितना, बिल्कुल धीरे खेलता है, तो यहाँ भी प्रविशेषण बिल्कुल में आ गया। मैं ठीक 7 बजे आऊँगा, यहाँ पे 7 बजे वो आएगा, लेकिन ठीक यानी ठीक ये क्रिया विशेषण हो गया। मैं बहुत अधिक तेज नहीं चल सकता, यहाँ बहुत अधिक है वो क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो ये क्रिया के अंतर्गत आता है।
अब हम लोग विशेषण के प्रकार के बारे में आते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। विशेषण के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक अथवा निर्देशवाचक विशेषण, और 5वां जो है वो व्यक्तिवाचक विशेषण है। तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानेंगे कि कौन से विशेषण में किसकी विशेषता और क्या बताया जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुण से ही पता चल रहा है कि इसमें किसी भी व्यक्ति के मोटा, पतला, छोटा, अंधा, लंबा, ठिगना, ये इसकी गुण मतलब उसका जो भी गुण है उसकी बात की जा रही है। यानी गुणवाचक विशेषण वो होता है जिसके आधार पे किसी भी प्राणी, व्यक्ति अथवा उसके किसी भी गुण को और उसके जो भी उसका गुण संबंधित क्रिया है या विशेषता है उसको बताया जा रहा है, वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के किसी भी प्रकार के गुण से संबंधित विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह मोटा आदमी है, वह मोटा आदमी है, उसके कोट का रंग नीला है, वह गोरी लड़की है, और वह इन वाक्यों में मोटा, नीला, गोरी शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आए हैं। वह लंबा लड़का है, वह बहुत सोता है, वह बहुत छोटा है। इसमें जो भी विशेषताएं बताई जा रही हैं उसके गुण के आधार पर विशेषताएं बताई जा रही हैं। तो वो सब विशेषता किसके अंतर्गत आती है? वो सारी विशेषताएं गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। यानी किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के किसी भी प्रकार के गुण से संबंधित विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को गुण विशेषण शब्द कहते हैं। इसके बाद आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण है जिस विशेषण शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम आप अच्छे से जान गए होंगे। माप तौल, परिमाण मीन्स होता क्या है? परिमाण मीन्स माप तौल ही होता है, यानी मापना, किसी भी चीज़ को मापना या तौलना जो होता है वो परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब अर्थ होता है। तो यहाँ पे जिन भी विशेषण की विशेषता अगर हम बताएंगे परिमाणवाचक में, तो उसमें उसके तूल, माप या मात्रा से संबंधित विशेषता होगी, जिसके आधार पे हम लोग ये जानेंगे कि वो परिमाणवाचक है। जैसे मैं प्रतिदिन 4 लीटर दूध लाता हूँ, यानी यहाँ पे 4 लीटर जो है वो माप, यानी माप के हिसाब से 4 लीटर दूध आता है, मापना। मैंने 5 सेंटीमीटर कपड़ा लिया, यानी 5 सेंटीमीटर कपड़ा यहाँ भी मापने का। मैंने 5 मीटर साड़ी खरीदी, मैंने अपने बच्चे के ड्रेस के लिए 4 मीटर कपड़े खरीदे, यानी ये जो भी मापने वाली प्रक्रिया है वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। और यहाँ पे कुछ और है तो देख लीजिए। वह बाद में कुछ घी खाता है, यानी कुछ घी खाता है, यहाँ पे 4 लीटर दूध का माप या कुछ घी का माप है। वो दोनों वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता क्योंकि केवल मापा जा सकता है, इसलिए वे परिमाण है। यानी अगर ये जो दूध 4 लीटर लाया है उस दूध को आप लोग गिन नहीं सकते, जो कपड़ा लिया उसका एक एक वो चीज़ आप गिन नहीं सकते हैं। यानी वो जो भी चीज़ें जिसको गिना नहीं जा सकता, केवल मापा जा सकता है, तौला जा सकता है या उसकी मात्रा बताई जा सकती है, वो किसके अंतर्गत आती है? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। अभी पीछे आप लोगों ने परिमाणवाचक की परिभाषा पढ़ी और परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जाना, तो इसके भी 2 भेद होते हैं। वो एक निश्चित परिमाणवाचक होता है, एक अनिश्चित परिमाण। निश्चित नाम से ही पता चलता है कि किसी भी माप, तोल या मात्रा का एकदम सही ज्ञान जो है वो निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। यानी किसी भी चीज़ को जब आप नापते हैं तो उसका निश्चित माप, उसका निश्चित मतलब ये कितना है और ये कितने किलो है, ये कितने मीटर है, ये कितने लीटर है, इन सब चीज़ों का जो
एकदम सही सही व्याख्या जिससे होती है वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के द्वारा की जा सकती है। यहाँ पे परिभाषा भी आप लोग देख सकते हैं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो दूध, 10 क्विंटल गेहूँ, 1 तोला सोना, 2 मीटर कपड़ा, 10 ग्राम सोना इत्यादि। यानी यहाँ पे ये दर्शाया जा रहा है कि जो भी चीज़ माप तोल के अनुसार आई हुई है वो एकदम एक्यूरेट इतनी है। मतलब उसका 10 किलो वजन है तो 10 किलो है, 10 क्विंटल है तो 10 क्विंटल है, 10 लीटर है तो 10 लीटर है। यानी जो भी चीज़ें ये आई हुई हैं वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं और उसको हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के माध्यम से समझ सकते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित में ये हुआ, अनिश्चित नाम से ही पता चलता है कि इसमें किसी भी मापतौल की मात्रा का ज्ञान नहीं होता है। वो जैसे कुछ इतना उतना, मतलब इस आधार पे रहती है। जैसे कि कुछ कई किलो दही, कुछ आम, मतलब उसमें गिनती का ये नहीं है कि 10 आम है तो 10 ही आम है, 2 किलो दही है तो 2 ही किलो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अनिश्चित यानी जो मापने तौलने की प्रक्रिया रहती है वो अनिश्चित रहती है। उसका कुछ भी एक्यूरेट पता नहीं रहता है कि वो कितने किलो है, कितने मीटर है, कितने लीटर है, कितने मतलब कितने ग्राम है। तो जहाँ पे इस प्रक्रिया का पता न लगाया जा सकता हो वहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो आगे देखिए, इसके कुछ अनिश्चित परिमाणवाचक के भी कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कुछ आम, थोड़ा दूध, बहुत घी, कम चीनी, ढेर सारा मक्खन, कई किलो दही, 50 मन गेहूँ, तनिक अचार, जरा सा नमक। यानी ये जितना भी यहाँ पे बताया गया है इसका एक्यूरेट मतलब वजन, साइज या संख्या बिल्कुल नहीं पता है जिससे हम बता सकें। यानी ये अनिश्चित है। यानी इसमें कितना भी, कुछ आम में कितना भी आम हो सकता है, थोड़ा दूध में कितना भी दूध हो सकता है। थोड़ा मतलब जितना भी हो, तो थोड़ा आधी गिलास, 1 गिलास, मतलब थोड़ा दूध है। तो यानी यहाँ पे आप लोग किसी भी मापतौल की संख्या एक्यूरेट पता नहीं कर सकते हैं तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे तीसरे विशेषण के बारे में हम लोग बात करते हैं, वो संख्यावाचक है। देखिए, संख्या नाम से ही आप लोग जानेंगे कि ये संख्या, यानी इसमें ज़रूर संख्या का विश्लेषण किया गया हो, संख्या के बारे में बताया गया होगा। तो जो विशेषण क्रिया किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु यानी संज्ञा या सर्वनाम, पीछे से आप लोग संज्ञा या सर्वनाम का जो भी वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, जिन लोगों ने, वो जाके पहले संज्ञा और सर्वनाम के वीडियो को देखें, जिससे आप लोगों को आगे ये सब चीज़ें समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। और आप लोग मेरे वीडियो को स्किप न करें, इसको पूरा देखें ताकि आप लोग व्याकरण के बेसिक तरीकों को आसानी से समझ सकें। इसमें मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से और सीरियल वाइज कंटेंट को रखा हुआ है जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम कहाँ थे? संख्यावाचक विशेषण पर। तो संख्यावाचक विशेषण से ही पता चलता है जो विशेषण किसी व्यक्ति यानी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी इसमें संख्या का बोध जरूर होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी विशेषण लिख दिया जाए और उससे पूछा जाए कि ये कौन सा विशेषण है, तो उसमें यदि संख्या का आगमन है, यदि संख्या की बात की जा रही है, तो वहाँ जाहिर सी बात है कि वहाँ संख्यावाचक विशेषण होगा। तो यहाँ पे परिभाषा भी आप लोग देख लीजिए। जो विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु यानी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराएं उन्हें विशेषण यानी संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 30वां, 4.5, प्रत्येक, कम, सब आदि। यानी जहाँ पे संख्या का बोध होता है, यानी 10 किलो दूध, 5 किलो गेहूँ, यहाँ हर मतलब अंक का यहाँ पे ज्ञान कराया जा रहा है, संख्या का ज्ञान कराया जा रहा है, यानी ये संख्यावाचक विशेषण है। अब उसके बाद हम लोग परिमाणवाचक
और संख्यावाचक विशेषण के अंतर समझ लेते हैं। यदि विशेष गिनी जाने वाली वस्तु हो तो उसके साथ प्रयुक्त विशेषण संख्यावाचक माना जाता है, अन्यथा उसे परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। जैसे मोहित 10 किलो केले खा गया, तो ये 10 किलो जो है 10 केले, सॉरी किलो नहीं है, 10 केले खा गया, तो ये 10 केले जो है, ये 10 केले किसका दे रहा है प्रमाण? संख्या का प्रमाण दे रहा है। मोहित 2 किलो दूध पी गया, यानी ये जो 2 किलो है ये परिमाणवाचक की विशेषता बता रहा है। यानी जहाँ पे संख्या की विशेषता है 1 2 3 4 यानी जो भी, और जहाँ पे किलो, ग्राम और मीटर यहाँ की विशेषता बता रहा है, वहाँ पे इन दोनों का अंतर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने अधिक सेब खा लिए, मैंने अधिक सेब खा लिए यानी संख्या में अधिक खा लिए। कुछ दूध मेरे लिए भी छोड़ देना, यानी कुछ दूध, इसमें कोई भी संख्या की बात नहीं की गई है, तो वो परिमाणवाचक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ये समझा परिमाणवाचक शब्द विशेषण में मतलब संख्या का नहीं, माप, तोल और मात्रा का ज्ञान किया जाता है, और संख्यावाचक विशेषण में केवल संख्या की बातें कही जाती हैं, जिससे संख्या का पता चलता है। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परिमाणवाचक वो होते हैं जहाँ पे मात्रा, माप, तोल, ग्राम की बात होती है, और संख्यावाचक वो होते हैं जहाँ पे किलो, कुंटल और मतलब जहाँ पे भी काउंटिंग की बातें आ रही हैं वो संख्यावाचक विशेषण है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं चौथा, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण वो विशेषण है जो संज्ञा की तरफ सर्वनाम का इशारा करते हैं, यानी जिससे ये पता चलता है कि संज्ञा शब्द की ओर संकेत करते हैं वो सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, जैसे संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम को रखा जाता है। ये तो आप लोग पिछले वीडियो को देख के समझ ही गए होंगे। तो वो जो उसका मतलब निर्धारण करते हैं, जो उसकी बात को समझाते हैं, यानी ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये मेरा घर है, तो ये जो ये आ रहा है ये सार्वनामिक विशेषण है। वो लोग वहाँ गए, वो लोग मतलब वो लोग वहाँ गए, तो जो वो आ रहा है वो सार्वनामिक विशेषण है। ये खाना बहुत गर्म है, यानी ये जो है ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। यानी यहाँ पे परिभाषा आप लोग देख सकते हैं, जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, यानी जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अथवा जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, उन्हें सर्वनामिक, यानी ये, वे, कौन, इन, तो ये जितने भी वर्ड आते हैं ये सब सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखिए कहाँ कहाँ पे है वो, यह मेरी पुस्तक है, ये है सार्वनामिक। कोई व्यक्ति गा रहा है, ये सर्वनामिक। कौन लोग आए, ये है सर्वनामिक। वह मकान अच्छा है, ये है सर्वनामिक। और इन छात्रों को पुस्तकें दो, इनमें ये जितने भी शब्द आए हैं ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब पांचवा आ गया व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण व्यक्ति से ही पता चल रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाले, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, बनने वाले विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको मैंने पिछले संज्ञा वाले में, संज्ञा का जो मैंने आपको बताया था संज्ञा के बारे में, उसमें मैंने बताया था ना भाववाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, तो ये वही व्यक्तिवाचक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाले विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कश्मीरी, जापानी, भारतीय, नेपाली और अमेरिकी, माने जो भी विशेष कंटेंट है उसके बारे में जहाँ बात की जा सकती है तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। जैसे मैं भारतीय नागरिक हूँ, तो भारतीय हूँ यानी ये मेरी व्यक्तिवाचक विशेषता है। रमेश धनवान, धनी आदमी है। नागौरी बैल अच्छे होते हैं, तो नागौरी इसका अपना विशेषता है। ऊपर लिखे वाक्यों में राजस्थान, राजस्थानी, भारत से भारतीय, धन से धनवान और नागौर से नागौरी विशेषण बने हैं, यानी ये कन्वर्ट हुए हैं। धनवान से, धनी से धनवान बना है।
तो इन सब के बारे में जहाँ बात की जाती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं और वो व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा ये सब। और अब हिंदी में प्रचलित विशेषण, कुछ ऐसे विशेषण हैं जो हिंदी में प्रचलित हैं, जैसे उसको वो शब्द हिंदी में रहते हैं, उनको जब विशेषण में बदला जाता है तो उनका दूसरा मतलब शब्द हो जाता है, दूसरे तरह के शब्द देखने को मिलते हैं। जैसे अंक का अंकित, अंश का आंशिक, अधर्म का अधर्मी, अध्यात्म का आध्यात्मिक, अनुकरण का अनुकरणीय, अनुवाद का अनुदित या अनुवादित, अवलंब का अवलंबित, अध्ययन का अध्ययनीय, अध्येयता अध्येय, अतिथि का आतिथेय, अर्थ का आर्थिक और आत्म का आत्मिक या आत्मीय। ठीक है, तो ये सब शब्द जो हैं ये व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पे बदल के उसको लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आप लोग विशेषण के बारे में बहुत अच्छे से जान चुके होंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका समझ में आ रहा होगा, जो बेसिक तरीके से है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आप लोगों को विशेषण समझ में आए। आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।